वे बहुत लोभे न थे, जैसे मेरे टेलर भैया टेलर भैया कपड़ा एक सूत बचाए के तब तो पैदा कर ही पाए। कहने का मतलब है एक बूढ़ी अम्मा रहे तो उनके घर दूध होता था और गांव में भागवत चलो करे तो एक गिलास ना ले जाओ करे भागवत। और एक दिन सारी दुधारी का दूध बिल्ली जुठार दी। दुधारी का दूध बिल्ली ने जुठार दिया और जब बिल्ली ने जुठार दिया तो बूढ़ी अम्मा सोचने लगी दूध फेंकना पाप होता है और इतना सारा दूध का हम करेंगे क्या, चलो आज पंडित जी की न्योता कर देते हैं, होगा सो देखा जाएगा। उन्होंने अपने लड़के से कहा बेटा चले जाओ और व्यास जी से जाकर के कह देना आज शाम का भोजन मेरे यहाँ पे। बेटा गया, कहने लगा पंडित जी कहो बेटा, जवाब दिया आज का भोजन शाम का मेरे यहाँ है, सारे डिपार्ट के साथ आना। जवाब दिया ठीक है। अब बूढ़ी अम्मा ने बाय झूठे दूध की खीर बनाई। क्या बनाओ परीक्षित महाराज? खीर। और इसी बीच में श्रीमान राम जी भिखरिया 51 रुपया और श्रीमान अंकित अंकुर सुप्पापुर 51 रुपया। इन दोनों भक्तों की तरफ से 51 रुपया भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करते रहे, सदैव जीवन में मंगल में घड़ियां खिलती रहे। पंडित जी ने सोच लिया कि आज तो न्योता है, सारे डिपार्ट के साथ जाना पड़ेगा, तो सारे साथियों को बता दिया। और उधर बूढ़ी मैया ने झूठे दूध की खीर और कचौड़ी पूड़ी बनाई। पंडित जी गए न्योता करन, अब बूढ़ी मैया ने खूब ही बढ़िया खीर बनाई और न्योता खाने के लिए जब पंडित जी पहुंचे तो बूढ़ी मैया ने सबको परोसा भोजन परोसने के बाद पंडित जी भोग लगा के खाने लगे। पंडित जी ने जवाब दिया बेटा भोजन तो मैंने कर लिया है, बहुत सुंदर बना है। लला कान लगे पंडित जी, अब तुम तो कहो कि बढ़िया बनी, कैसो हमारी अम्मा ने हमें तो खाना है। जवाब दिया क्यों? इसलिए नहीं खाने दी पंडित जी क्योंकि उस दूध को बिल्ली ने जुठार दिया था। पंडित जी कान लगे तो सबसे ज्यादा दुश्मनी का हमारी थी रहती जो हमें खवाई दी। बूढ़ी अम्मा भाग के आई, जवाब दिया पंडित जी तुम जब हंसते हो तो तुम्हारी बत्ती सी बहुत अच्छी लगती है, चमकदार है, तुम्हारे तो एक ही दांत न टूटे। जवाब दिया अबे तुम ऐसे ही चना चबाई लेते, कई तो हम तुम्हें एक सुपारी दे फोड़ दिया भाई। जवाब दिया लाके तो दिखाओ। तो बूढ़ी अम्मा गई, एक सुपारी उठा के पंडित जी को दे दी। अब पंडित जी ने अपने मुंह में वो सुपारी ले ली, अपने दांतों से दबाया, सुपारी तोड़ दी, एक ही बार में तोड़ दी। बूढ़ी अम्मा कान लगी हाय राम मेरे तो नसीब ही फूट गए, मेरो नौआ पूरी जिंदगी होएगो जब लहोरत जाए हर कोशिश करीबन मुंह में डाल के जब सुपारी फोड़ लेते लेकिन कबू ना फोड़ पाई। पंडित जी तुमने एक ही बार में फोड़ दी।
पंडित जी कान लगे, बूढ़ी अम्मा अब तुमने बिल्ली के जूठे के दूध की खीर खवाई दी, अब तुम और नौआ डेली फोरत रहो, बस सुपारी ना फोर पाई बात, तुमने जूठी सुपारी हम पे फरवाई दी। अरे लाओ हम एक लोटा में पानी दो, हमको ला करें। पंडित जी के लिए जैसे ही लोटा लेने के लिए गई और लोटा में जल लेके आई तो लोटा बास मारे, कभी धोया नहीं गया। पंडित जी कान लगे, अम्मा तुम्हारी लोटा से बास आती है, गंध आती है। जवाब दिया पंडित जी का बताएं, और तो सब लोटा जूठे पड़े हैं, जो ही साफ सुथरा तो जा में केवल नाऊ सवेरे उठ के दिशा मैदान जाते हैं बस और धर देता है। पंडित जी समझ गए, बिल्कुल लोभी नहीं बूढ़ी अम्मा। बताओ दिशा मैदान में जाया जाता है वो तो अशुद्ध होता है, और उस लोटे में तुमने मुझे नीर पिला दिया, किस जन्म का बदला लिया है माँ? तो ऐसा मत करो, अगर किसी की सेवा करो तो तन मन से करो, ना तो करो ना। बिना बुलाए आए और मेरे मने ना भाई तो कौन सी बात है? परीक्षित महाराज काम करो ऐसे जो किसी को खले ना। सदैव जीवन में याद रखो, अगर तुम दूसरों को प्रेम से रखोगे तो दूसरे तुम्हें आप ही आप प्रेम देंगे। छोटे लड़का से अगर तुम लला कहो